सर्वेभ्यो नमो नमः। तत्पुरुष समास प्रकरण में हम कर्मधारय समास देख रहे हैं। कर्मधारय समास का ही एक उपप्रकार होता है द्विगु समास। तो आज द्विगु समास देखेंगे। इस द्विगु समास को हम कर्मधारय समास का एक उपप्रकार सब टाइप मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कर्मधारय की तरह ही कंडीशन पूरे हो रहे हैं। और उसी द्विगु का दूसरा नाम है समाहार तत्पुरुष समास, क्योंकि द्विगु समास ये समाहार होता है, एक कलेक्शन, एक समूह होता है, तो इसी वजह से उसे समाहार कहा जाता है। और ये तत्पुरुष समास का एक उपप्रकार है। तो द्विगु समास क्या है? तो द्विगु समास में जो पूर्व पद है ये एक संख्या होती है और दूसरा पद ये नाम होता है। पूर्व पद ये संख्या होगी और दूसरा पद ये नाम होगा, तो द्विगु समास है। द्विगु समास ये हमेशा नपुंसकलिंगी प्रथमा एक वचन में होता है, ऑलवेज न्यूट्रल जेंडर सिंगुलर में होता है। तो उसी वजह से उसके उदाहरण जो हमें दिखते हैं ये वनम की तरह दिखते हैं। बहुत ही कम उदाहरण ऐसे है जो दीर्घ इकारांत होके नदी की तरह है, क्योंकि यहाँ पे गीप प्रत्यय लगा है और गीप प्रत्यय लगने की वजह से जो अकारांत वन की तरह शब्द थे उनका इकारांत हो गया। लेकिन उन उदाहरणों को हम साइड में रख दे तो हमारे मुख्य उदाहरण सब वनम की तरह हमें दिखते हैं। कुछ द्विगु समास देखते हैं, जैसे त्रिभुवनम, पंचपात्रम, नवरात्रम, अष्टाध्यायी और सप्तशती। उसमें पहले 3 उदाहरण हमें वनम की तरह दिखाई दे रहे हैं और दूसरे 2 उदाहरण जो है वो नदी की तरह है। अभी त्रिभुवनम यानी कि क्या? 3 भुवनों का समूह, 3 भुवनांचा समूह, अ ग्रुप ऑफ 3 वर्ल्ड्स। इस वजह से 3 भुवनों का, त्रि ये शब्द है, पूर्व पद में त्रि ये संख्या है, तो उसकी हम षष्ठी विभक्ति करेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हम अर्थ के साथ करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा, 1 से 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं, इस वजह से हम बहुवचन करेंगे त्रयाणाम। भुवन का भी षष्ठी का बहुवचन करेंगे भुवनानाम, क्योंकि ये एक दूसरे के विशेषण विशेष्य की तरह है। तो भुवनानाम ये शब्द भी नपुंसकलिंग षष्ठी बहुवचन और त्रयाणाम ये शब्द भी नपुंसकलिंगी षष्ठी बहुवचन है। और उनका एक समूह की वजह से अंत में समाहारः ये शब्द हम लिखेंगे, तो हमारा हो गया त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, 3 भुवनों का समूह। तो बिल्कुल उसी तरह से पंचपात्रम, 5 पात्रों का समूह, पंचानाम पात्राणाम समाहारः। नवरात्रम, 9 रात्रियों का समूह, नवानाम रात्रीणाम समाहारः। ये थोड़ा विशेष उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे रात्रि जो इकारांत शब्द है उसका अकारांत हुआ है, रात्र। अष्टाध्यायी और सप्तशती ये नदी की तरह चलने वाले विशेष द्विगु समास है। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, अष्टाध्याय उसे गीप प्रत्यय लगा के अष्टाध्यायी ये दीर्घ इकारांत हुआ है। बिल्कुल उसी तरह से सप्तशती, सप्तानाम शतानाम समाहारः, सप्तशत गीप प्रत्यय लगा के सप्तशती। अभी ये जो द्विगु समास है उसके लिए जो एक सूत्र है, उस एक ही सूत्र से 3 समास होते हैं। एक ऐसा सूत्र जिस एक ही सूत्र से पाणिनि ऋषि ने 3 समास किए हैं, उसमें से पहला है तद्धितार्थ तत्पुरुष। ये थोड़ा नया प्रकार है जो सिर्फ पाणिनीय व्याकरण में हमें मिलता है। दूसरा है उत्तरपद तत्पुरुष और तीसरा है हमारा समाहार तत्पुरुष। द्विगु को हम समाहार तत्पुरुष कहते हैं, क्योंकि उसके अंत में समाहारः ये शब्द है और वो एक समाहार यानी समूह है। इस वजह से हमारा द्विगु समास ये समाहार तत्पुरुष है। तद्धितार्थ तत्पुरुष का उदाहरण यहाँ पर है पौर्वशालः, एक तद्धित रूप है। उत्तरपद तत्पुरुष का उदाहरण है पंचगवधनः। यहाँ पे पंचगव इस समास के पीछे फिर से धन नामक उत्तर पद लगा है, तो वो उत्तर पद तत्पुरुष हो गया। और त्रिभुवनम, षड्दर्शनम, चतुर्युगम और पंचगवम ये हमारे द्विगु समास है। तो सबसे पहले हम द्विगु समास से शुरुआत करेंगे। तो जो अभी हमने देखा
वो सूत्र, जिस सूत्र से हम 3 समास एक साथ कर पाते हैं, वो सूत्र है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। इस प्रकार के समास को भी उन्होंने नाम दिया है तद्धितार्थोत्तर पद समाहार समास, यानी तीनों प्रकार का समास। अनुवृत्ति लाएंगे दिक् संख्य इस शब्द की और समानाधिकरण इस शब्द की। अव्ययभाव समास कर्मधारय समास का एक उपप्रकार होने की वजह से ये समान अधिकरण यानी समान विभक्ति प्रथमा विभक्ति वाला समास है। तो तद्धितार्थ है, तद्धित का अर्थ होगा तो, उत्तर पदे यानी बाजू में कोई उत्तर पद होगा तो, और समाहारे वाच्य यानी समाहार यानी एक ग्रुप, एक समूह होगा तो दिक् और संख्या दिशादर्शक शब्द या तो संख्यावाचक शब्द प्रथमा विभक्ति के शब्द के साथ समास होते हैं। तो यानी हमें यहाँ पे समझ में आया कि पूर्व पद या तो दिक् यानी दिशादर्शक शब्द होगा, या तो संख्या यानी संख्यावाचक शब्द होगा, और उत्तर पद ये कोई भी नाम होगा। तो ये 3 प्रकार के समास बनते हैं। तो सबसे पहले हम तीसरा जो प्रकार है समाहार तत्पुरुष, उससे शुरुआत करेंगे। ये है हमारा द्विगु समास। अभी द्विगु ये एक संज्ञा है, जैसे कर्मधार है एक संज्ञा है, उसी तरह से द्विगु ये भी एक संज्ञा है। तो द्विगु संज्ञा देने के लिए हमारा सूत्र है संख्या पूर्व द्विगु तद्धितार्थ इति उक्तः त्रिविधः संख्या पूर्व द्विगु संज्ञः स्यात् तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। इस सूत्र में जो 3 प्रकार के समास बताए गए हैं, उसमें से जो संख्या पूर्व यानी संख्या शुरू में होने वाला समास है, उसे द्विगु समास कहा गया है। तो अभी हमने जो सूत्र देखा जिसमें 3 प्रकार के समास थे, उसमें अगर किसी समास के पहले संख्या है तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अभी द्विगु समास हमेशा नपुंसकलिंगी एक वचन में होता है। नपुंसकलिंग करने के लिए सूत्र है सनपुंसकम। सनपुंसकम ये सूत्र द्विगु समास और समाहार द्वंद्व समास, इन दोनों को नपुंसकलिंगी बनाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से एक वचन करने के लिए सूत्र है द्विगुरेक वचनम। नपुंसकलिंगी वो हो गया, अभी वो एक वचन में होगा, ये बताने के लिए सूत्र है कि द्विगु अर्थः समाहारः एकवत् स्यात्। द्विगु या समाहार तत्पुरुष का अर्थ समाहार ऐसा है, और समाहार यानी समूह, और समूह हमेशा एक होने की वजह से वो समास हमेशा एक वचन में होता है। सनपुंसकम इस सूत्र से हमें पता चला कि द्विगु और द्वंद्वः समाहारे नपुंसकम स्यात्। अगर समाहार यानी समूह होगा तो द्विगु समास यानी समाहार तत्पुरुष समास, और द्वंद्व समास यानी समाहार द्वंद्व समास दोनों नपुंसक लिंग में होते हैं। अभी ये 2-3 सूत्र देखने के बाद एक हम रूप सिद्धि करेंगे अकारांत शब्दों की, और वो है त्रिभुवनम, 3 भुवनों का समूह, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः। यहाँ पे षष्ठी का बहुवचन है त्रयाणाम और भुवनानाम में, तो उसी वजह से षष्ठी बहुवचन का आम प्रत्यय लगा है, त्रिआम भुवन आम। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र से हमने समास किया। सूत्र अपूर्ण है तो उसके अर्थ को हमने दिक् संख्ये इस शब्द से अनुवृत्त किया। दिक् संख्ये ये शब्द प्रथमा विभक्ति का है, क्योंकि दिक् संख्या, दिक् संख्ये, माला माले। कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से सुप्रत्ययों का लोप करके हमने दिक् संख्ये ये जो प्रथमा विभक्ति माले की तरह जो शब्द है, उससे जो इंडिकेट होने वाला त्रि नाम की संख्या है, उस शब्द को हमने उपसर्जन संज्ञा दी और उपसर्जनम पूर्वम से उसे पहले लिखा। कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। संख्या पूर्व द्विगु से वो द्विगु समास बन गया। द्विगुरेक वचनम से एक वचन में आया और स नपुंसकम में नपुंसकलिंगे हो गया, तो स्वौज समौट का सु लग गया। अब ये नपुंसकलिंगे होने की वजह से अतो अम
इस सूत्र से सु का हम अम करेंगे जैसे हम वनम में करते हैं, और अमि पूर्वः से पूर्वरूप संधि करेंगे, और वनम की तरह हम त्रिभुवनम ये समास सुप्तिगंतम पदम से प्राप्त करेंगे। तो ये एक ऐसा उदाहरण है जिस उदाहरण से हम ऐसे बहुत सारे अकारांत नपुंसकलिंगी यानी वनम की तरह दिखने वाले, वनम की तरह जो है वो हम नपुंसकलिंगी द्विगु समास बना सकते हैं। अभी हमें पता है कि कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो कि अपवादात्मक है, एक्सेप्शनल है, तो वो है दीर्घ इकारांत। यहाँ पे हम देखेंगे कि मूल शब्द अकारांत ही था, लेकिन हमने यहाँ पे किसी कारण से, विशेष नियम से हमने गी प्रत्यय ऐड किया, और वो ऐड करके हमने उसे इकारांत बना दिया। जैसे अष्टाध्याय, ई जोड़ के अष्टाध्यायी, पंचवटी, गी प्रत्यय का ई जोड़ के पंचवटी, या सप्तशत, गी जोड़ के सप्तशती। अभी हम द्विगु समास का एक विशेष उदाहरण देखेंगे जो कि गो शब्द के लिए है। हम जानते हैं गो शब्द ये विशेष शब्द है, अनियमित शब्द है गौहु, और इसके लिए कुछ कुछ सूत्र पाणिनि ने जी ने विशेष लिखे हैं। तो उसमें से एक सूत्र है गोर तद्धित लुकी, गोहो अतद्धित लुकी। गोहो ये पंचमी विभक्ति है, यानी गो के आगे अतद्धित लुकी यानी तद्धित प्रत्यय का लोप नहीं होना चाहिए। तो ऐसे से अवस्था में हम गो इस शब्द को टच प्रत्यय लगाएंगे। ये टच प्रत्यय तद्धित प्रकरण का प्रत्यय है, और ये तद्धित के जो प्रत्यय है ये अकारांत कर शब्दों को अकारांत बनाने के लिए है। तो इसी वजह से जो ओकारांत गो शब्द है उसे टच प्रत्यय लगा के हम गव ऐसे कर सकते हैं। तो हमारी काशिका वृत्ति कहती है गो अंतात तत्पुरुषात् समासान्तः टच प्रत्यय स्यात् न तो तद्धित लुकी। अगर तद्धित प्रत्यय का यानी तद्धित प्रत्यय का लोप नहीं हुआ है तो हम गो शब्द से अंत होने वाले समास को समासांत टच प्रत्यय लगाएंगे। जैसे कि टच प्रत्यय में ट का चुटू से लोप करके और च का हलंत्यम अदर्शनम लोपः तस्य लोपः के लोप से लोप करेंगे, और ये जो अ नाम का टच प्रत्यय है ये हम उसे लगाएंगे, तो अयादि संधि होके पंचगव ये उदाहरण तैयार होगा। तो वही पंचगवम नाम का समास की अभी रूप सिद्धि देखते हैं। पंचगवम अ ग्रुप ऑफ 5 काउस, पंचानाम गवाम समाहारः, पंच आम गो आम। षष्ठी का बहुवचन है, इस वजह से हमने आम का इस्तेमाल किया। ये भी एक प्रकार का द्विगु समास है। तो तद्धितार्थोत्तरवद समाहारे च इस सूत्र से हमने समास किया। कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा दी, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से सुप प्रत्यय का लोप किया, और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम उससे जो संख्यावाचक शब्द पंचन है उसे हमने पहले लिखा। अभी न लोप प्रातिपदिकांत से पंचन से पंचन के न का हम लोप करेंगे तो हमें पंचनाम का शब्द मिलेगा पंच को। अभी हम टच प्रत्यय लगाएंगे, तो टच प्रत्यय लगा के पंचगो प्लस अ हो गया। अभी ओ के आगे अ आने के बाद हम अयादि संधि करते हैं, तो अव हो गया पंचगव। ये अभी हमारा समास तैयार है। तो कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, संख्या पूर्व द्विगु से उसे द्विगु संज्ञा देंगे। द्विगुरेक वचनम से हम ये निश्चित करेंगे कि वो एक वचन में होगा। स नपुंसकम से उसे नपुंसकलिंगी बनाएंगे। स्वज समाउट से सु लगाएंगे, उसका अम कर देंगे, और पूर्वरूप संधि करके पंचगवम ये सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हमें मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हमने पंचगवम ये द्विगु समास का एक विशेष उदाहरण देख लिया। धन्यवाद।